तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है, आशीष कुमार आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है कुंभ लग्न की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। कुंभ आपका लग्न है, कुंभ ही आपकी राशि है। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। जैसे आपका एक तो बुध खराब है जो कि नीच का बैठा है, और बाकी आपने मुझे अपने विवाह के बारे में पूछा है, नौकरी नहीं लग रही, हेल्थ खराब रहती है, गुस्सा आता है, ये आपने सवाल लिख के भेजे हैं। तो पूरा विस्तार में आपको मैं अभी समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, यहाँ पे जो मैंने 12 घर लिखे हैं, पहले तो ये याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो छोटे भाई बहनों का जो घर है वो है तीसरा घर। तीसरे घर से देखे जाते हैं छोटे भाई बहन। और तीसरे घर में क्या लिखा है, एक लिखा है, एक है मेष राशि। इसका जो मालक है वो है मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके है बच्चों को लेके, तो पांचवा घर बच्चों का है। और पांचवें घर में लिखा है तीन। तीन है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, जो 9 ग्रह हैं, मैंने आपको भी क्या बोला कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? सूर्य आपका बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि भी तकरीबन अच्छा है। और चंद्रमा आपका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। बुध खराब है जो कि नीच का बैठ है। तो बुध चंद्रमा ये तो आपके हैं खराब। और केतु भी खराब है, और राहु जो है ये रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। तो हमने क्या देखा कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो जीवन भर रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो अभी इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है किस ग्रह का? वो है शनि ग्रह का। क्योंकि शनि की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब चली है? तीसरा महीना 2024 में चली है, अभी चली है। देखो 5-6 महीने हुए हैं, खत्म कब होगी? 2043 में जाके खत्म होगी भाई। अभी तो 6 महीने हुए, मतलब क्योंकि काफी लंबी दशा होती है। तो इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर अभी जो असर शुरू हुआ है कुछ महीने से, वो शनि का हुआ है। एक होती है अंतरदशा, वो किसकी है? वो भी शनि की है। तीसरा महीने 24 में चली है और ये 27 में खत्म होगी। मतलब आपके ऊपर महादशा भी शनि की चली है और अंतरदशा भी शनि की चल रही है। तो इस शनि के बारे में हमें पता करना पड़ेगा कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा निकला तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा, अगर बुरा निकला बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल कि अच्छा है बुरा है, शनि आपका वैसे तकरीबन अच्छा है, इसकी अभी मैं बाद में बात करता हूँ। और एक आपके ऊपर शनि की साढ़े भी चल रही है। साढ़े देखो जी आपकी चली हुई है 2.5 और 2.5, पिछले 4.5 साल हो चुके हैं। और साढ़े होती है 7.5 साल की, अभी भी देखो जी 3 साल की पड़ी है। अब ये साढ़े क्या होती है? पहले मैं साढ़े की बात करूँ कि साढ़े होती क्या है। साढ़े देखो जी 30 साल होने के बाद एक बार लाइफ में आती है। और इसमें साढ़े में क्या होता है, बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। जैसे मैं आपकी बात करूं, आपने जो कर्म अच्छे बुरे किए हैं भाई, तो आपको कर्मों का फल मिलेगा साढ़े में। मतलब अगर आप अच्छे कर्म किए हैं अपनी लाइफ में, लोगों की हेल्प की है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो साढ़े जो आपकी चली हुई है इसमें आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते आ रहे हैं बचपन से लेके, या आपके जो कर्म होते हैं वो पिछले जन्म के भी, जो पिछले हमारे कर्म होते हैं पिछले जन्म के कर्म, वो भी हमारे आगे आ जाते हैं। तो साढ़े मैंने अभी क्या बोला कि साढ़े का जो मेन मकसद है वो हमारे कर्मों का हमें फल मिलता है साढ़े में।
मतलब कईयों की सरस्वती अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। जो बंदा कर्म कर रहा है अच्छा बुरा, उसका फल उसे जरूर मिलता है। तो अगर आपको लग रहा है कि पिछले भाई 3-4 साल से हेल्थ भी खराब हो रही है, काम काज में भी दिक्कतें कोई ना कोई लगी रहती हैं, या और भी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं कारण आपकी साढ़े भी जरूर होगी। कई बार साढ़े में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, रले मिले फल मिलते हैं। अब साढ़े अभी भी क्योंकि 3 साल की पड़ी है, अब सवाल की साढ़े से बचा कैसे जाए, तो इसके भी आपको मैं उपाय बताता हूँ। लेकिन पहले देखो जी, हम बात करते हैं आपके, क्योंकि आपके जो मेन सवाल उसको मैं ज़्यादा कवर करूँगा। आपने जैसे बोला था हेल्थ खराब होती है, वो कारण क्या है, विवाह का सुख कैसा होगा, नौकरी कैसी होगी। तो पहले देखो जी, आपका मैं आपके हेल्थ के बारे में देखते हैं कि कुंडली में हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। तो जो 12 घर है, जैसे मैंने आपको बोला कि 7वां घर है आपकी पत्नी का, अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है 7वां घर देखेंगे। 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है, ये आपके बारे में बताएगा, मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी सर मस्तक कैसा, पहला घर देखना पड़ेगा। तो पहले घर से हम आपकी हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे, और आपको मैंने अभी बोला था कि घर का मालिक देखा जाता है। तो पहले घर में देखो क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। 11 है कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो मालिक है वो है शनि। तो हमें इस पहले घर के मालिक शनि को देख के डिसाइड होगा आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक के बारे में कि शनि कैसा है। और शनि के अलावा पहले घर में चंद्रमा और राहु आके बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं सबसे पहले पहले घर में बैठे चंद्रमा की बात करूंगा, और चंद्रमा आपका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। 2-3 कारणों से आपका चंद्रमा है खराब। तो चंद्रमा खराब होने का पहला कारण है कि चंद्रमा जहाँ पहले घर में बैठा है वो है शनि का घर। ये जो 11 लिखा मैंने बोले, पहला घर किसका, शनि का। और चंद्रमा शनि को अपना मानता है दुश्मन। पहला कारण तो ये कि चंद्रमा अपने दुश्मन के घर में जाके बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो भाई आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आशीष आपका नाम है, आपका जो घर है, आपके घर में आया है कोई आपका दुश्मन। तो दुश्मन आपके घर में क्या करेगा, आके वो घर का नुकसान करेगा, घर में सामान तोड़ देगा, वो टीवी फ्रिज आपका तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। पहले घर में बैठा है शनि, घर में शनि को दुश्मन मानने की वजह से, तो चंद्रमा पहले घर का करेगा नुकसान। अभी आपको मैंने बोला था चंद्रमा आपके खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला कारण कि वो दुश्मन के घर में बैठा है। दूसरा कारण वो चंद्रमा जो है वो राहु के साथ यहाँ पे बैठा है। देखो चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं, इसे कहते हैं ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष। इसकी वजह से भी चंद्रमा आपका खराब हो चुका है। ऊपर से इसके ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि। और ये तीसरा कारण है, ये इस कुंडली में मार्किश भी है, मतलब चंद्रमा बैठा पहले घर में, दुश्मन के घर में है, लेकिन इसका जो अपना इस कुंडली में घर है, अपना घर है ये छठा घर। अब ये छठे घर से क्या देखा जाएगा, छठे घर से हम रोग देखेंगे। रोग, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी, चोरी ठगी, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। अब छठे घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। और छठे घर में क्या लिखा है, 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो छठे घर का मालक बना है चंद्रमा, और वो बैठा है आपके पहले घर के ऊपर, शरीर के ऊपर आके। मतलब चंद्रमा भाई आपके शरीर के ऊपर बैठा है। और चंद्रमा किस घर का मालक है, छठा घर, रोग। मतलब रोग चला गया आपके शरीर के ऊपर, चंद्रमा आपको रोगी बनाएगा भाई, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा चंद्रमा। छठा घर शत्रु है, शत्रु शरीर के ऊपर, चंद्रमा आपके शत्रु भी बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का है, कर्जा सर के ऊपर, चंद्रमा आपको कर्जदार भी बनाएगा। तो अगर आपकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, वो यहाँ पे देखो जी बड़ा कारण दिख रहा है, चंद्रमा की वजह से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। और साथ में राहु के बैठा है, तो हेल्थ में आपकी मानसिक, आपको मानसिक रोग भी बहुत ज़्यादा होंगे। मानसिक चिंता होना, डिप्रेशन का रोग होना, और ये माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कोई ना कोई करेगा, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। और चंद्रमा आपको शत्रु भी बढ़ाएगा, आपके कर्जदार भी आपको बनाएगा। और चंद्रमा की दशा में आपकी हेल्थ ज़्यादा खराब होगी जब इसकी दशा चले, क्योंकि दशा में इनका जो असर है वो बढ़ जाता है। अब चंद्रमा की दशा आपकी वो तो लास्ट में है, या छोटी दशा इसकी वैसे पहले निकल चुकी होगी, 19 में चली थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो शास्त्रों में लिखा रखा आपको मैं दिखा देता हूँ कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। देखो जी आपका लग्न है कुंभ, कुंभ लग्न है, यहाँ पे देखो कुंभ लग्न है, चंद्रमा पहले घर में बैठा है, ये पढ़ो, कुंभ लग्न है। और यहाँ पे देखो चंद्रमा, ये देखो लग्न, हाँ पहले लगन, लगन को पहला घर कहते हैं। चंद्रमा होने पर जातक मानसिक रोगी होने के साथ ही नित्य नए रोगों से घिरा रहने वाला होता है। नित्य नए रोगों से ये आश्चर्य है कि ऐसे जातक को आंख, नाक, कान, गला, हड्डी, त्वचा आदि में किसी न किसी प्रकार की परेशानी बनी रहती है। या आप पढ़ लेना, यहाँ तक पढ़ लेना बाद में मैं पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तो देखो जी आपके जीवन में चंद्रमा का सही होना बहुत बहुत जरूरी है।
मतलब चंद्रमा अगर सही होगा फायदे क्या होंगे, लिख लो कि चंद्रमा सही करने से फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आप बीमारियों से बचेंगे, आप दुश्मनों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, आपको मानसिक चिंता नहीं होगी, आप मानसिक डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, आपको और भी कई फायदे होंगे, माता के लिए अच्छा है, और भी हजारों फायदे हैं। तो चंद्रमा का जो पहला उपाय है वो है, आप चंद कवच का एक पाठ है, ये आपने पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। ये कवच आपको बीमारियों से बचाएगा। दूसरा है, चंद्रमा का दान करना है आपने हर सोमवार को। और ये दान क्या होता है, सफ़ेद रंग का दान होता है, जैसे चावल, दूध, चीनी। और ये दान की आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तीसरा उपाय है, चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो आप भाई शिव जी की पूजा उपासना करो। और शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है वो आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ। और और आपने मुझे बोला था आप सोमवार का व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वो आप रखा करो, वो तो लाइफ टाइम रख सकते हो, बहुत अच्छा है आपके लिए। और शिवलिंग पर जब जाओगे, मान लो शिव जी के मंदिर जाओ, वहाँ पे शिवलिंग जाके क्या करना है, आप शिवलिंग पर पहले कच्ची लस्सी चढ़ा लो, दूध चढ़ा दो, पानी चढ़ा सकते हो। और शिव जी के मंदिर में बैठ के क्या किया करो, लिख लो आप, शिव जी के मंदिर रोजाना जाना है और वहाँ पे बैठ के, जैसे मैंने बोला, कच्ची लस्सी दूध चढ़ा के बैठ जाओ, आंखें बंद करके 5-10 मिनट ओम नमः शिवाय जाप ये कर लो पहले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके जपने के बाद ये चंद कवच का जो पाठ मैंने बोला है, ये शिव जी के मंदिर में बैठ के पढ़ोगे ज़्यादा फायदा होगा। तो वहाँ पे बैठ के इस पाठ को पढ़ लिया करो या सुना करो। और इसके अलावा आप शिव जी का जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, वो किया करो, ताकि आपकी जो हेल्थ में दिक्कतें आ रही वो आपको ना आए। वो पाठ आप पढ़ सकते हो। अब देखो जी, आपके चंद्रमा के साथ ही राहु बैठा, सवाल कि राहु कैसा है। राहु आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी, बुरे फल भी। राहु जहाँ बैठा है पहले घर में, वो है शनि का घर। और राहु शनि को मानता है दोस्त, दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। अब राहु पहले घर का अच्छा भी करेगा, अच्छा ही करेगा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा, चालाक बनाएगा। राहु क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। ये रले मिले फल है, मतलब अच्छे फल भी हैं, बुरे फल भी। पांचवी दृष्टि पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान। नौवें घर को देख रहा है, भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन राहु का जो सबसे बुरा फल क्या है, ये सातवीं दृष्टि से देख रहा है सातवें घर को। और सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा राहु आपको। पत्नी संबंधी दिक्कतें मतलब विवाह में देरी होना और पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, राहु ये दिखा रहा है। तो अभी हमने क्या देखा कि राहु अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है। बुरा फल खासकर है पत्नी को लेके, कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, विवाह में देरी होना। और एक दूसरा बुरा फल है आपकी, आपको क्रोधी बनाना, जिद्दी बनाना, लड़ाकू बनाना। और अब राहु के लिए क्या करना है, सवाल ये है। तो राहु का पहला उपाय है, आप राहु का कुछ समय तक दान करो। आपने शायद लिख रखा था विवाह के बारे में, अगर आपकी विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो रहा, या और भी आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये राहु का दान आप 2-3 साल तक दान जरूर करो। और ये दान कब करना है, चाहे तो रोजाना कर लो इसको, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। दूसरा राहु का उपाय है, आप राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हो। तो राहु का दान और शिव जी की पूजा उपासना करो। वैसे इसके पाठ भी, पाठ अभी रहने दो। अब देखो जी, पत्नी, अब अगर आपका सवाल मुझे है पत्नी को लेके, कि मेरी कुंडली में पत्नी का सुख कैसा है, पत्नी से बनेगी कि नहीं, विवाह कब होगा। तो 12 घरों में सातवां घर जो है, ये पत्नी का घर होता है। किसी भी कुंडली में, खाली आपकी कुंडली नहीं, कोई भी कुंडली जो है वो सातवां घर उसकी या तो पत्नी का है या उसके पति का होगा। तो सातवां घर है अब आपकी पत्नी का घर। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देखा जाएगा। तो पत्नी देखनी है सातवां घर, और सातवें घर में क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है। 5 है सिंह राशि, मालिक इसका बना ये सूर्य है। तो आपकी पत्नी के लिए इस सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। अगर सूर्य अच्छा है तो पत्नी का सुख अच्छा है, अगर खराब निकला पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। और सूर्य के अलावा, सूर्य की मैंने क्या बोला, सूर्य के अलावा सातवें घर में आके केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पत्नी घर में आके बैठा है। और केतु के अलावा सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की है दृष्टि, दृष्टि किसकी पड़ रही है, राहु की। राहु तो हम पहले देख चुके हैं, राहु इस घर की कर रहा है हानि, कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और सातवें घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि, मंगल कुंडली को मंगल दोष लेके बैठा है। मंगल दोष की वजह से दो चीजें होंगी, एक तो विवाह में देरी होगी, ऊपर से विवाह होने के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके होंगे। अब देखो जी, आपकी पत्नी के लिए कम से कम हमें 4 या 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी का सुख देखना है, 4 से लेके 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी घर में आके बैठा केतु को देखना पड़ेगा, राहु को,
और मंगल को तीसरा ये हो गया, और सूर्य चौथ। 4 ग्रह कम से कम देखने पड़ेंगे। तो राहु हम देख चुके हैं, राहु ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें। मंगल दोष भी बना है, वो भी दिखा रहा है कि भाई विवाह में देरी और पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। अब सातवें घर में जो केतु है, इसका देखना सबसे जरूरी है। तो केतु बैठा है सातवें घर में, किसका घर है? सूर्य का घर है। ये जो 5 लिखा है सूर्य का घर है। और केतु सूर्य को मानता है दुश्मन। तो क्या करेगा? दुश्मन के घर में आके बैठा है तो दुश्मन के घर का नुकसान करेगा, इस घर की हानि करेगा। मतलब केतु पत्नी घर में बैठा है, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा भाई। पत्नी को लेकर दिक्कतें कोई ना कोई आपको जरूर आएंगी। वो दिक्कतें जैसे कि आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह होने के बाद पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, या पत्नी का बीमार होना। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिख रखा है। और खाली देखो जी, आपकी बात नहीं, मैंने हजारों कुंडली देखी हैं, जब भी साथ में घर में केतु या राहु बैठे हों, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिल पाता। उनको दिक्कतें आती रहती हैं। जैसे कि आपका कुंभ लग्न है, केतु है साथ में घर में, यहाँ पे देखो कुंभ लग्न है, केतु कहाँ है? साथ में घर में। देखो सातवें भाव में केतु हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन बड़ा कष्टमय होता है। दैनिक कार्य बिजनेस में नुकसान करना पड़ता है। क्योंकि ये साथ में अगर पत्नी का तो है, साथ में अगर से डेली की इनकम भी देखी जाती है, जो आपकी रोजाना की इनकम है उसको भी देखा जाएगा यहाँ से। और साझेदारी के कामों को देखा जाता है। तो पार्टनरशिप में काम मत करना, आपको नुकसान भी होगा। तो आपकी मतलब पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं, वो एक बड़ा कारण केतु भी है। अब केतु के लिए क्या करना है? पहला उपाय है, आप केतु कवच का पाठ पढ़ा करो, और ये पाठ रोजाना पढ़ना है या सुना करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ है, इनको पढ़ो या सुनो। कब पढ़ना है? शाम को पढ़ दिया करो। और तीसरा उपाय है केतु का दान करो। दान में है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, दान से इसकी पावर कम होगी। और केतु का दान होता क्या है? जैसे मैंने बोला, एक तो दान इसका है कुत्तों को रोटी डालना, ये केतु का दान है। या इसके और भी जो दान है, वो दान की आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। तो केतु का जो दान है वो आप कर दिया करो। तो केतु के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और मान लो आपने दोनों पाठ पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि हे केतु देवता जी, आपके पाठ मैंने इसलिए पढ़े हैं ताकि आप मेरे विवाह के घर में जो बैठे, मेरे विवाह में जो दिक्कतें आ रही वो ना आए, मुझे विवाह का सुख मिले। और कोशिश करो ये दोनों पाठ 2-2 बार, 2-2 3-3 बार पढ़ो। मतलब इनको एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, ऐसे 2-3 बार इनको पढ़ा करो या सुना करो। अब देखो जी, पत्नी के लिए मैंने बोला 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। राहु देखा, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। केतु देखा, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। मंगल दोष बना है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। 3 ग्रह तो ये दिखा रहे हैं कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। बाकी साथ में घर का जो मालिक सूर्य फिलहाल अच्छा है, वो धन के घर में बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी से धन मिलेगा, या पत्नी आपकी धनी होगी, या उसके आने के बाद लाइफ में धन आएगा। तो ये 3 ग्रह आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको पैदा कर रहे हैं। और तो अब तीनों के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। राहु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं कि राहु का दान करो, शिव जी की पूजा उपासना करो। और तीनों में सबसे बड़ी दिक्कतें आने का जो कारण आपकी पत्नी संबंधी आने का कारण बना है, वो है ये केतु ग्रह। मतलब राहु भी कारण है, वो भी इतना नहीं, मंगल भी दोष भी बना है, वो भी थोड़ा है, लेकिन बड़ा कारण है केतु ग्रह। तो केतु के दोनों पाठ जरूर पढ़ने हैं या सुना करो, दान करो। बाकी राहु का दान कर लो, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर लो। और अब देखो जी, सातवें घर के मालिक सूर्य को थोड़ा सा मैं विस्तार में बताता हूँ। और इस यहाँ पे सूर्य है, और साथ में शुक्र है और बुध है। 3 ग्रह आपके कहाँ बैठे हैं? दूसरे घर में। अब दूसरा घर किसका है पहले वो समझो। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। अगर आपका हमने धन जोड़ना देखना है, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखो, ये नोट कर लो, 12 घरों का मालक देखना जरूरी है। तो दूसरा घर है धन का, दूसरे घर में क्या लिखा है? 12। 12 है मीन राशि, मालक गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और दूसरे क्रम में बैठे बुध, सूर्य, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं सबसे पहले इन ग्रहों में सूर्य की बात करता हूँ। तो सूर्य बैठा है दूसरे घर में, किसका घर है? गुरु का घर है। और ये गुरु को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में गया है मेहमान बन के। मतलब सूर्य आपका अच्छा है, वो दूसरे घर का अच्छा करेगा। धन के घर में बैठा आपको धनी बनाएगा। धन कैसे मिलेगा? सूर्य है पिता का कारक, पिता से धन मिलना, सरकार से भी धन मिलेगा। और सूर्य इस घर का मालिक है, साथ में घर का, पत्नी घर का। साथ में घर में जो 5 लिखा है, मालिक सूर्य है। तो पत्नी जाके बैठी धन के घर में, आपको पत्नी से भी धन मिलेगा। वो धन मतलब जहाँ तो आपकी पत्नी धनी होगी, या आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी। या फिर ऐसा होगा कि आपकी पत्नी आई है, मतलब आपका विवाह हुआ है, तो आपकी किस्मत में धन आना शुरू हो जाएगा, कोई एक कारण बनेगा। या तो पत्नी के आने के बाद धन आएगा, या पत्नी से धन मिलेगा, या पत्नी धन कमा के देगी। लेकिन वो भी बात लगा है कि पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे भाई, ये भी कन्फर्म है। अब सूर्य के साथ ही शुक्र बैठा है, शुक्र भी बहुत अच्छा है।
शुक्र क्यों अच्छा है? क्योंकि शुक्र दूसरे घर में जहाँ बैठा है वहां पे जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, शुक्र की है उच्च राशि। और शुक्र तो बड़े लेवल पे अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है, उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। तो शुक्र भी भाई दूसरे घर में बैठा है उच्च का, दूसरे घर में बैठ के शुक्र भी आपको धनी बनाएगा कि आप काफी धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। और शुक्र भी वैसे देखो जी पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा या आपकी पत्नी से धन मिलेगा। और शुक्र इस कुंडली में दो घरों का मालिक, एक तो घर है ये नौमा घर, जहाँ से देखा जाएगा आपका भाग्य है। भाग्य देखना है नौमा घर, नौवें घर में 7 लिखा है तुला राशि माल शुक्र, भाग्य जाके बैठा है धन के घर में। भाग्यवंशी आपको धन मिलेगा, मतलब आपकी किस्मत की बदौलत भी आपको धन मिलेगा। और खासकर शुक्र की दशा में आपको धन बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो 9 ग्रह हैं इनका असर है दशा में बढ़ जाता है। मतलब आपकी शुक्र की दशा चलेगी तो आपके जीवन में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और शुक्र इस कुंडली में चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर में जो 2 लिखा है वृष राशि मालक शुक्र, चौथा घर है माता मकान वाहन, माता से भी आपको धन मिलेगा, मकान वाहन से धन मिलेगा। जब मकान वाहन के रूप में आपके पास धन होगा, मतलब आपके पास जो मकान वाहन इसके रूप में भी धन होगा, ये इनसे आपको धन मिलेगा या इनके द्वारा धन मिलेगा। तो शुक्र देखो जी है तो अच्छा लेकिन गड़बड़ हो चुकी है। शुक्र आपका अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। अस्त का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, इसका जो अच्छा फल है वो कम हो चुका है। अब इसका अच्छा फल बढ़ाया कैसे जाए? तो एक दो उपाय है। पहला उपाय है कि आप इसका जो रत्न है वो धारण करो, और इसका जो रत्न है वो जहाँ तो ओपल है या जरकन है या वाइट टोपाज, इनमें से कोई एक रत्न ले लेना। रत्न लेने के बाद उनको आपने चांदी में जड़वा लेना है। लेना कितने रत्ती का? अगर आपका वेट है 70 किलो तो 7.25 रत्ती का ले लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद राइट हैंड की इस फिंगर में धारण कर लो या इसमें कर लो, और धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। अभी अगर आपका बजट नहीं है, मैं बोलूंगा आप ही चाहे रहने दो, कर लेना चाहे 2 साल में 3 साल में कर लेना। वैसे चमकीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हो और परफ्यूम लगा सकते हो। अब सूर्य हमें यहाँ भी देखा, सूर्य भी अच्छा है, शुक्र देखा वो भी अच्छा है। अब यहाँ पे जो बुध बैठा है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बुध यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि में नीच का होके बैठा है। नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता, तो इसकी वजह से बुध आपको देगा बुरे फल। क्या बुरे फल देगा? कहाँ बैठा है? धन के घर में। ये आपकी थोड़ी सी धन की हानि करेगा, धन को लेकर दिक्कतें आना, खासकर बुध की दशा में। और बुध का जो अपना घर है ये पांचवा घर है। पांचवा घर है संतान का, पढ़ाई, बुद्धि। पांचवें घर में 3 लिखा है मालक बुध, ये थोड़ा सा संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। संतान में देरी होना या कम होना, पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि भ्रमित होना। अब बुध के भी आप जरूर उपाय करो ताकि बुध बुरे फल आपको। वैसे यहाँ पे एक योग बना है, शुक्र उच्च का है बुध नीच का है, इसे कहते हैं नीच भंग राज। लेकिन वो यहाँ पे ज्यादा लागू नहीं होगा क्योंकि बुध अस्त भी बैठा है यहाँ, ओ शुक्र अस्त बैठा है। अगर शुक्र अस्त ना होता तो नीच भंग राजो लागू होना था। फिर भी मतलब बुध का जो बुरा फल है वो काफी हद तक कम हो चुका है। फिर भी आपको मैं बोलूंगा बुध का आप एक दो उपाय जरूर कर लो, जिसमें से पहला उपाय है बुध कवच का पाठ जरूर पढ़ा करो। ये पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लो या इसको सुन लिया करो। और बाकी देखो जी दूसरा उपाय भी आपने करना है, वो है आप बुद्ध के जो देवता है वो है गणेश जी। ये गणेश जी की पूजा उपासना करो। गणेश जी की पूजा उपासना आपको मैंने क्यों बोली है, इसके 3 कारण है। एक तो बुद्ध के जो देवता है वो है गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना से आपका बुद्ध भी अच्छा होगा जो कि नीच का है। और वैसे भी आपकी जो कुंडली है इसमें आपके जो इष्ट देव बने हैं, क्योंकि सबसे सबके कोई ना कोई इष्ट देव होते हैं। आपके जो इष्ट देव कौन है भाई? गणेश जी हैं। तो गणेश जी की पूजा उपासना करने से आपका इष्ट देव जो है गणेश जी वो भी प्रसन्न होगा। और एक आपका जो केतु मैंने बोला था नीच का बैठा है, पत्नी संबंधी दिक्कतें ज्यादा केतु की वजह से हैं। केतु के भी जो देवता है वो गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा उपासना से केतु सही हो रहा है, बुध अच्छा हो रहा है और आपके इष्ट देव भी है। तो गणेश जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप गणेश जी का कोई पाठ रोजाना पढ़ लिया करो। बाकी चौथे घर में मंगल गुरु बैठे हैं। गुरु आपके है इस कुंडली में 11वें घर का मालक और दूसरे घर का। यहाँ पे स्थान परिवर्तन जो भी हुआ है, गुरु बैठा शुक्र घर में, शुक्र गुरु घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब गुरु भी अच्छे फल ही देगा। चौथे घर में बैठा है मकान वान के लिए अच्छा है, 5वीं 8वें घर की उम्र के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। मंगल बैठा है, मंगल 10वें घर का मालक है। 10वें घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि मालक मंगल, 7वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है। मंगल आपके काम काज के लिए अच्छा है। वैसे मंगल बस थोड़ा सा मंगल दोष बना है, तो विवाह में देरी होना या पत्नी से मनमुटाव ये होगा आपके साथ। तो आपकी अगर कुंडली में देखा जाए, हाँ लास्ट में शनि की बात करते हैं जिसकी आपके ऊपर चली है बड़ी दशा, कि ये जो दशा चली है अच्छा है या बुरा है। तो शनि पहले कहाँ बैठा है? देखो वो है 11वां घर। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। तो ये चीजें हम 11वें घर से देखेंगे जहाँ ये शनि आके बैठा है। और 11वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि मालक गुरु, तो हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए, और 11वें घर में बैठे शनि को भी। अब शनि जो बैठा है यहाँ पे 11वें घर में, किसका घर है? गुरु का घर है, और गुरु को अपना मानता है दुश्मन। एक अच्छी बात नहीं है।
तो इसकी वजह से शनि थोड़ा सा 11वें घर को हल्का सा खराब जरूर करेगा, मतलब आमदनी को लेकर दिक्कतें आती हैं। आमदनी मतलब आमदनी को लेकर दिक्कतें आना, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। लेकिन ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा बुरे फल देगा, क्योंकि शनि जो है इसका जो ये है पहला घर, पहले घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मार्ग शनि, तीसरी दृष्टि पड़ रही पहले घर के ऊपर। वैसे पहले घर का अच्छा घर है, आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी। साथ में यहाँ पे मित्र राशि है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। दसम यहाँ पे 8वें घर का उम्र के लिए अच्छा है। शनि देखो जी फिर भी थोड़ा सा दिक्कतें हल्की सी देगा, लेकिन अच्छे वाली भी आपको देगा। यहाँ पे आपके लिए मतलब आज के समय में सवाल की करना क्या है आपके लिए। देखो जी आपके ऊपर है सबसे बड़ी दशा शनि की, शनि की ही महादशा है, शनि की ही अंतरदशा है, और शनि की चल रही 6.5। वैसे ये लग्नेश है, इस कुंडली में पूरी कुंडली का मालक है, योग कारक है। दशा आपकी अच्छी जाएगी, फिर भी आपने क्या करना है, शनि के भाई उपाय करने बहुत जरूरी हैं ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए। मतलब अगर आप शनि के पाठ पूजा करेंगे फायदे क्या होंगे। शनि का क्योंकि बड़ा असर जो है, आपकी दशा चल रही है, दशा अच्छी जाएगी। जो 6.5 चल रही है, 6.5 भी शनि की होती है। तो शनि के क्या उपाय हैं। पहला शनि का जो उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर हर शनिवार को। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, खासकर रात के समय। ये दो उपाय मैं बताऊंगा खाली। तो शनि मंदिर जाना है हर शनिवार, शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है, ताकि आपकी महादशा अच्छी जाए। और एक मैं आपको और बोलूंगा भाई, आप क्या करो, गौर से मेरी बात समझ लो। आप ये नोट करो कि जब से शनि की दशा आपकी आई है, तीसरा महीना 24 से, पिछले मतलब 5-6 महीने हो चुके हैं। नोट करो कि पिछले 5-6 महीने से आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 5-6 महीने से जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, तो ये शनि थोड़े से आपको बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले 5-6 महीने से जब से शनि की दशा आई है, मतलब जीवन में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो ये अच्छे फल दे रहा है। बाकी इसके उपाय जरूर करो। अब देखो जी आपकी कुंडली में हमने क्या देखा कि अगर आपका सवाल है मैरिज लाइफ को लेके, तो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के हैं 3 कारण। पत्नी घर में बैठा केतु, राहु की दृष्टि, और मंगल दोष। तो अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, सबसे बड़ा कारण चंद्रमा है जो कि शरीर के ऊपर बैठा है। और बाकी शुक्र अच्छा है, मकान वान के लिए अच्छा है, और भी धन के लिए अच्छा है, सूर्य अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। बुध आपका खराब है, संतान संबंधी चिंता, धन की हानि। मंगल गुरु भी अच्छे हैं, राहु रले मिले फल देगा। तो आपकी कुंडली में जो आपके उपाय जरूरी है, तो केतु के, ताकि जो पत्नी का सवाल है, पत्नी को लेकर दिक्कत आ रही है, वो केतु की वजह से है, तो वो दिक्कत आपकी नहीं आएगी अगर केतु के उपाय करोगे। मंगल गुरु के उपाय नहीं करने, सूर्य के उपाय रहने दो, और बुध के भी आपको बोले हैं ताकि वो जो नीच का है वो बुरा फल आपको ना दे। चंद्रमा के उपाय जरूर करने हैं। तो ये आपके उपाय हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कौन से उपाय हैं सुबह के टाइम, कौन से रात के समय। पहले देखो जी सुबह की बात करता हूँ। सुबह जब आप मान लो उठोगे, उठ के क्या करो, अपना शिव जी के मंदिर चले जाओ। शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पर आप जल चढ़ा लो, कच्ची लस्सी चढ़ा दो, या दूध चढ़ा के वहां पे बैठ के शिव जी का जो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, वो कर लो। उसके बाद ये चंद कवच का पाठ हमने पढ़ना है या इसको सुनना है। इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ो या सुनो। और इसके अलावा आप फिर अपना घर पे आके आप बुध कवच का पाठ पढ़ लो, इसको 1-2 बार पढ़ लो या सुन लो। और इसके अलावा आपको मैंने रात के समय बोला है कि केतु कवच, केतु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय, या इनको सुना करो। और उसी समय जब आप केतु का मान लो पाठ पढ़ेंगे, उसी समय आप शनि चालीसा भी पढ़ लिया करो। अगर आपको शनि चालीसा पढ़ना आता है ठीक है, या शनि का मंत्र अभी आप कर सकते हैं, एक माला कम से कम रख लो, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र कर लिया करो। वैसे शनि चालीसा रहने दो, मंत्र कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो रात के समय आपने केतु कवच, केतु स्रोत और शनि का मंत्र करना है। इसके अलावा आपको क्या क्या बोला है, इसके अलावा मैंने बोला है कि शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। गणेश जी का मंदिर जा सकते हैं, या गणेश जी का कोई पाठ अगर आपको आता है वो पढ़ लो। उस इसके तो आपको मैंने 3 फायदे बोले हैं। और दान किस चीज़ का बोला है, आपको मैंने राहु का दान बोला है, कम से कम 2-3 साल तक राहु का दान करो। केतु का दान करना है, जिसमें से कुत्तों को रोटी भी है, और इसके और भी जो दान है वो दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा। और चंद्रमा का दान करना है हर सोमवार को। तो शनि के लिए शनि मंदिर जाना है, शनि शनि का मंत्र करना है, केतु के लिए केतु कवच, केतु स्रोत और केतु का दान, और गणेश जी की पूजा उपासना। राहु का दान, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना। चंद्रमा का चंद कवच का पाठ पढ़ना है और चंद का दान, और सोमवार को आप जो व्रत रख रहे हैं ठीक है। मंगल दोष बना है, हनुमान जी का पाठ जरूर पढ़ा करो, और गुरु के उपाय नहीं करने। और